अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लफ्ज़ इज आर एम के यूजेस को समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम ये सीखेंगे कि लफ्ज़ इज आर एम को कितने तरीके से यूज़ किया जाता है और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका क्या मफहूम होता है, किस तरह के मानी पैदा करने के लिए इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है पिछले कई असबाब के ज़रिए से कि लफ्ज़ इज आर एम को प्रेजेंट यानी ज़माने हाल को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं बताइए? प्रेजेंट यानी ज़माने हाल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी तीन शक्लें होती हैं। फिलहाल आपने लेसन नंबर 20 के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस को पढ़ा, जिसको लफ्ज़ इज आर एम से ही डिस्क्राइब किया जाता है। आप लेसन नंबर 21 में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं और उसको भी लफ्ज़ इज आर एम से ही बयान किया जाता है। एक तीसरा क्लास जो लेसन नंबर 22 है उसके अंदर भी लफ्ज़ इज आर एम को ही प्रयोग किया जाता है। आइए हम समझते हैं कि लफ्ज़ इज आर एम का मतलब क्या होता है और इसको यूज करने के तरीके क्या है। पहले हम ये समझ लें कि इसका उर्दू तर्जमा लफ्ज़ इज का है और लफ्ज़ आर का तर्जमा बोलो क्या है, और एम का मतलब क्या होता है, हूं। अगर देखा जाए तो इनसे पहले किसी न किसी सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लफ्ज़ इज आर एम को एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं तब इनसे पहले क्या यूज करते हैं बताइए, सब्जेक्ट। और जब इसे हम पैसिव वॉइस के अंदर यूज करते हैं तो उस वक्त इनसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले या तो कि बोलिए क्या आ जाएगा, बोलिए सब्जेक्ट आएगा, या इनसे पहले ओबीजे ऑब्जेक्ट आ सकता है। क्या क्या आ सकता है बताइए, सब्जेक्ट आ सकता है या दूसरा ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट कब आएगा बताओ, पैसिव वॉइस के अंदर, और सब्जेक्ट का प्रयोग कब करेंगे, एक्टिव वॉइस के अंदर या प्रीडिकेट के अंदर। किसके अंदर? जब हम प्रीडिकेट की बात करते हैं तो उस वक्त ये सब्जेक्ट हमारा मुब्तदा का काम करता है। किसका बोलिए, मुब्तदा का, डियर स्टूडेंट्स। और अगर जब हम इसे जुमला फेलिया में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह के अंदर यूज करते हैं तो उस वक्त ये हमारा फाइल का काम करता है। ठीक है डियर। और उसके बाद में यहाँ पर तीन चीजें आनी है। एक होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कौन सा, और तीसरा यूज है कि आप आईएनजी फॉर्म ना लाएं बल्कि यहाँ पर बीईआईएनजी बीइंग लाइए। क्या लाएंगे डियर, बोलिए बीईआईएनजी बीइंग। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। और तीसरा तरीका ये है कि इसके बाद आप NOUN नाउन लाइए या फिर ADJECTIVE एडजेक्टिव लाइए। या तो आप इसके अंदर क्या लाएंगे, नाउन लाएंगे या फिर आप एडजेक्टिव लाएंगे। ठीक है डियर, फिर से बोलिए। पहला तरीका क्या है कि लफ्ज़ इज आर एम के बाद क्या लाएंगे बताइए, आईएनजी फॉर्म। और दूसरा तरीका यह है कि लफ्ज़ इज आर एम के साथ आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लाइए। और तीसरा तरीका यह है कि आप इज आर एम के बाद बोलिए नाउन या एडजेक्टिव लाइए। डियर स्टूडेंट्स, जब इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के मफहूम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस वक्त इनके बाद क्या आता है बताइए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। आप इतने खामोश क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं मेरे साथ? आप मेरे साथ बोला करें, जब मैं आपसे पूछूं तो जवाब दिया करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मफहूम को जाहिर करने के लिए हम क्या इख्तियार करते हैं बताइए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। इसके ताल्लुक से आपने लेसन नंबर 20 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस को तफसील से पढ़ा। जब हम ये मफहूम अदा करते हैं तो उस वक्त जुमले में दो बातें का पाया जाना जरूरी है। पहला क्या पाया जाता है, बोलो रहा है, और दूसरा क्या पाया जाता है, बोलो रही है, और तीसरा क्या पाया जाता है, बोलो रहे हैं।
अगर ये दो बातें किसी जुमले के अंदर पाई जाए, यानी रहा, रही, रहे, जो किसके ऊपर दलालत करता है बताइए? कंटिन्यूअस के ऊपर। और है, हो, हूं, ये किसके ऊपर दलालत करता है? प्रेजेंट के ऊपर। अगर ये दो चीजें पाई जा रही है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं, अंग्रेजी बोलिए, आई एम स्पीकिंग। जोर से बोलिएगा जिन जुमलों का मैं बोलवाऊं, और आप मेरे साथ प्रैक्टिकल कीजिए। फिलहाल ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, ज्यादा से ज्यादा आप उर्दू जबान में जो जुमले मैं बोल रहा हूं इसकी अंग्रेजी बनाइए और बोलते चलिए। चलिए डियर, आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज विद मी? मेरे साथ बोलने के लिए तैयार है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पीछे बताया था कि वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट रनिंग एक्शंस, कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं उन कामों के बारे में बातचीत करने के लिए जो अभी चल रहा है। आमतौर पर उर्दू जबान में इसकी अलामत क्या होती है? बोलिए, रहा, रही, रहे। और प्रेजेंट की अलामत क्या है? बोलो, है, हो, हूं, ये आते हैं। अब अगर वो जुमला जिसमें ये दोनों बातें पाई जाए, फॉर एग्जांपल, मैं सो रहा हूं, अंग्रेजी बोलिए, आई एम स्लीपिंग। फिर से बोलिएगा, मैं सो रहा हूं, तुम सो रहे हो, ही सो रहा है, शी सो रही है, जैद सो रहा है, राशिद सो रहा है, खालिद सो रहा है, मेरा भाई सो रहा है, हम लोग सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। फिर से बोलिए, मैं सो रहा हूं, तुम सो रहे हो, ही सो रहा है, शी सो रही है, मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, ही बोल रहा है, ही नहीं बोल रहा है, शी बोल रही है, शी नहीं बोल रही है, जैद बोल रहा है, सर जैद नहीं बोल रहा है, वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। ये बात तो क्लियर है ना कि किसके लिए आप इज लाइएगा, किसके लिए आर और किसके लिए एम? जी थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, वैसे मैं समझ रहा हूं आप जानते हैं। लफ्ज़ इसका इस्तेमाल वाहिद गायब फाइलों के लिए होगा। किसके लिए डियर? फॉर एग्जाम्पल, वाहिद गायब फाइल कौन कौन है जल्दी से बताइए? ही, जी, दूसरा शी, और तीसरा बोल दीजिए इट, और चौथा बोल दीजिए नेम। डियर, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? लफ्ज़ इज को इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे बताओ? इज का इस्तेमाल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और अगर कोई वाहिद गायब फाइल है जैसे जैद, इज, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डियर। अच्छा जी, आर के सिलसिले में आप बताएंगे किन के लिए यूज करते हैं? जी बोलिए। नहीं, वी के साथ, जल्दी जल्दी, यू के साथ, दे के साथ, और जी बोलिए नेम्स के साथ। और इसके साथ दीज भी ला सकते हो, दोज भी ला सकते हो। और लफ्ज़ एम का यूज किसके लिए होता है? वाहिद मुतकल्लिम। और कौन है वाहिद मुतकल्लिम? आई। डियर स्टूडेंट्स, ये बात, ये जो नीचे मैंने नक्शे बनाए हैं इससे आपको ये समझाया है कि किन सब्जेक्टों के साथ इज को इस्तेमाल करेंगे और किन सब्जेक्ट के साथ बोलो आर को, और किन सब्जेक्ट के साथ एम को इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। बताइए, लफ्ज़ इज किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? वाहिद गायब फाइल। कौन कौन है? ही, शी, इट और नेम। इनके साथ क्या यूज करेंगे? इसको। और आर को बताइए वी, यू, दे और नेम्स के साथ। ये नक्शा आपके कॉपी में जरूर होना चाहिए। वीडियो देखते वक्त प्लीज आप इस पूरे नक्शे को और पूरी इबारत को कॉपी में लिखें ताकि बाद में इससे आप कमाको फायदा उठा सकें। डियर, नेक्स्ट नंबर पर एम का यूज वाहिद मुतकल्लिम के साथ। अब इसके बाद ये तीन सूरत हाल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, बताइए कौन सा क्लास जाहिर करने के लिए? जी, PREACENT प्रेजेंट, और CONTINUOUS कंटिन्यूअस, ACTIVE एक्टिव वॉइस को बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज़ार को इस्तेमाल करेंगे। अभी आप जुमले बोल रहे थे, मजीद मनफी और सवालिया जुमले बोलिए। मैं पूछता हूँ, क्या तुम बोल रहे हो? बोलो, आर यू स्पीकिंग? कहना है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो बोलो यस आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आई एम नॉट स्पीकिंग। बोलो, क्या वो बोल रहा है? इज ही स्पीकिंग? हाँ वो बोल रहा है, यस ही इज स्पीकिंग। वो नहीं बोल रहा है, बोलो इज नॉट स्पीकिंग। शी बोल रही है सर, शी इज स्पीकिंग। क्या शी बोल रही है? इज शी स्पीकिंग? तुम क्यों बोल रहे हो? व्हाई आर यू स्पीकिंग? मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग। ये बोल रहा है सर, ही इज स्पीकिंग। शी बोल रही है, शी इज स्पीकिंग। जैद बोल रहा है, जैद इज स्पीकिंग। हम लोग बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग।
तुम लोग बोल रहे हो, बोलो यू आर स्पीकिंग। वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। जैद अमर बकर बोल रहे हैं, जैद अमर बकर आर स्पीकिंग। हम लोग बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग। तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। वे लोग बैठे हुए, बोलो दे आर सिटिंग। क्या तुम बैठे हुए हो, आर यू सिटिंग? क्या तुम कमरे में सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग इन द रूम? क्या वे लोग दिल्ली जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू दिल्ली? नहीं सर, वो लोग नहीं जा रहे, नो दे आर नॉट गोइंग। कौन जा रहा है, बोलो हु इज गोइंग? जैद जा रहा है, जैद इज गोइंग। राशिद जा रहा है, बोलो राशिद इज गोइंग। हम सब जा रहे हैं, बोलो वी आर गोइंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। आप कहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? मैं डबल IL में इंग्लिश सीख रहा हूं, बोलिए आई एम लर्निंग इंग्लिश इन डबल IL। हम लोग अमेरिकन में इंग्लिश सीख रहे हैं, तब बोलना कैसे बोलेगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश इन अमेरिकन। वी आर लर्निंग इंग्लिश इन अमेरिकन। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग? तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग? तुम कब पढ़ रहे हो, वेन आर यू रीडिंग? कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग? खुर्शीद सर बोल रहे हैं, खुर्शीद सर इज स्पीकिंग। खुर्शीद सर पढ़ा रहे हैं, खुर्शीद सर इज टीचिंग। ये सारे जुमलों का ताल्लुक प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस से था। किससे था डियर? अब एक बात याद रखो, कोई काम किया जा रहा है, इस जुमले पर याद रखना। ये जुमला देखना, कोई, बोलो कोई काम किया जा रहा है, लेकिन, बोलो बोलो लेकिन करने वाला मालूम नहीं। फिर से बोलिए, कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। फिर से बोलिएगा, कोई काम किया जा रहा है, करने वाला मालूम नहीं। बढ़िया अंदाज में आई निकालिए, क्या बोलिए? झटके देकर, मालूम नहीं। अगर मालूम होगा तो क्या होगा? एक्टिव। और मालूम नहीं होगा तो बोलो कैसे? काम तो किया जा रहा है, तो इसके अंदर रहा पाया गया, किसके ऊपर दलालत कर रहा है? कंटिन्यूअस के ऊपर। है पाया गया, वो किस पर दलालत कर रहा है? प्रेजेंट पर। और मालूम नहीं क्या बता रहा है? पैसिव वॉइस है। मालूम नहीं क्या बता रहा है भाई? पैसिव वॉइस है। कैसे? जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। एक साहब यहां से गुजरे, मेरे ऑफिस के सामने से, कहने लगे यहां अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। क्या बोला उन्होंने? अरे बोलो, यहां अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। पूछा पढ़ाने वाले कौन है? मालूम नहीं कौन सा आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इतना पता है। ठीक है डियर? इसी तरीके से आप कहोगे वहां खाना बट रहा है, बांटने वाला कौन है? बोलो मालूम नहीं। घर को कलर किया जा रहा है, बोलो कलर करने वाला कौन है? मालूम नहीं। जैद को मारा जा रहा है, मारने वाला कौन है? मालूम नहीं। क्या है? बोलो मालूम नहीं। तो जब भी मालूम नहीं हो तो वो क्या हो जाता है? बोलो पैसिव वॉइस हो जाता है। और ऐसी बातों को पेश करने का बहुत बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान। अब चूंकि करने वाला मालूम नहीं, इसलिए वो सब्जेक्ट तो होगा नहीं। जिसके ऊपर काम किया जाएगा वो क्या होगा? बोलो ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए सबसे पहले ओबीजे ऑब्जेक्ट को लाएंगे, बीजेपी को नहीं, ओबीजे को लाओगे। किसको लाओगे? ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट को लाओगे। उसके बाद में आप क्या लाइएगा? बोलिए इज़ारएम को। और उसके बाद में यहां देखो, पढ़ो क्या है? बीइंग। और उसके बाद थर्ड फॉर्म। और इसका नाम रखा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। क्या नाम रखा जाएगा? एक्टिव वॉइस के बजाय बताओ ये क्या हो जाएगा? PASSIVE, पैसिव VOIC। क्या हो जाएगा? बोलिए तो जरा। पैसिव वॉइस। फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा। बोलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, बोलो ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। स्पीक अगेन। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। स्पीक अगेन। बोलकर देखिए, फिर से बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, 2-3 मिनट तक रख लो। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फिर से बोलिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फिर से बोलिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब बताओ, अगर तुम ओंघ के हालत में हो, सोते हुए हो, और किसी ने पूछ लिया भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, तब आप क्या बोलोगे? सब्जेक्ट प्लस
प्लस इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके गाइस, और अगर आप पैसिव वॉइस का फार्मूला पूछे तो क्या बताओगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है मुझे मारा जा रहा है, यहां पर काम कौन सा हो रहा है? बोलो बीट का। बीट का मतलब मारना पीटना, तो मुझे मारा जा रहा है, बीट का थर्ड फॉर्म की जरूरत है। यहां पर कौन से फॉर्म की जरूरत है? थर्ड फॉर्म क्या होता है पता है आपको? बीटेन। क्या बोलोगे? अब बोलो, यहां से लाओ आई और यहां से लाओ एम और यहां बीइंग और थर्ड फॉर्म। बोलो मुझे मारा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटेन। मारने वाला कौन है? मालूम नहीं। फिर से बोलो, मुझे मारा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटेन। क्या बोलोगे? बोला करो मेरे भाई जोर से, क्या बोलोगे? आई एम बीइंग बीटेन। और तुम्हें मारा जा रहा है, यू आर बीइंग बीटेन। और ही को मारा जा रहा है, ही इज बीइंग बीटेन। और शी को मारा जा रहा है, शी इज बीइंग बीटेन। और जैद को मारा जा रहा है, जैद इज बीइंग बीटेन। क्या बोलोगे? उन लोगों को मारा जा रहा है, बोलो जरा, दे आर बीइंग बीटेन। हम सबको मारा जा रहा है, वी आर बीइंग बीटेन। बोलो, मेरे भाई को मारा जा रहा है, माई ब्रदर इज बीइंग बीटेन। बोलो, मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड। मुझे बुलाया जा रहा है, आई एम बीइंग कॉल्ड। तुम्हें बुलाया जा रहा है, बोलो यू आर बीइंग कॉल्ड। और ही को बुलाया जा रहा है। जी, ऑनलाइन देखने वाले तलबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ जिस तरह यहाँ बच्चे बैठ करके बोल रहे हैं, आप भी इसे बार बार इस तरह जुमले को बोलिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ कान में लीड लगा करके वीडियो देखिए और बोलिए कुछ भी नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। ये वीडियो इस मकसद से शूट की गई है कि आप इस आरएम के ताल्लुक से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, इतने जुमले बोलें कि आप एक्सपर्ट हो जाएं और तमाम वेज से आप जुमले बोलिए। इसलिए प्लीज वीडियो सिर्फ देखिए मत, बल्कि वहां देखने के साथ साथ मेरे साथ बोलिए। बोलेंगे भाई? चलिए बोलकर दिखाइए। मुझे मारा जा रहा है, बोलो आई एम बीइंग बीटेन। मुझे बुलाया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, ही को बुलाया जा रहा है, शी को बुलाया जा रहा है, जैद को बुलाया जा रहा है, राशिद को बुलाया जा रहा है, और मुझे नहीं बुलाया जा रहा है सर। आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड। बोलो बोलो, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड। तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड। ही को नहीं बुलाया जा रहा है, ही इज नॉट बीइंग कॉल्ड। स्ट्रक्चर मौजूद है। स्ट्रक्चर क्या होता है? टूल। टूल का मतलब औजार। टूल का मतलब क्या होता है? औजार। और रूल का मतलब क्या होता है? कायदा। देखिए यहाँ रूल लिखा मैंने ना, रूल का मतलब क्या होता है? कायदा। एक तालिब इल्म का औजार क्या है? रूल। एक तालिब इल्म का औजार क्या है? रूल। जिस तरह एक मैकेनिक बाइक को खोलने के लिए या मोबाइल को खोलने के लिए औजार को इस्तेमाल करता है, जिस तरह हम इंसान बगैर औजार के काम नहीं कर सकते, उसी तरह लैंग्वेज को बगैर रूल और स्ट्रक्चर को बोला नहीं जा सकता है। बताइए, बोल सकते हैं सर? आपके मन में कोई बात आए तो उसको एक जाब्ते के तहत बोलोगे। वो जाब्ता कहाँ मिलेगा? यहाँ मिल रहा है, ले लो। मिल रहा है, लोगे? अरे लोगे तो इसको रट्टा मार करके जहन में लाओ, खूब रटो और इसको पक्का अजबर याद कर लो। बोलो, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब बताइए, पैसिव वॉइस क्लियर हो गया? पैसिव वॉइस किसको कहोगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस किसको कहेंगे? कि कोई काम किया जा रहा है, करने वाला मालूम नहीं। द एक्शन इज बीइंग डन बट द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन। फिर से बोलो, द एक्शन इज बीइंग डन, यानी काम तो किया जा रहा है, बट द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन। अननोन का मतलब नामालूम है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बोलो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म को। अच्छा, एक तीसरी कैफियत है जो यहां पर लिखी गई है, नाउन या एडजेक्टिव। क्या है बोलिए? ये किस तरह का मफहूम जाहिर करने के लिए? यहां पर ये जुमला फेलिया नहीं होता है। क्या होता है? बोलो, जुमला इस्मिया। यानी आप ये कहना चाहते हो समथिंग इज लाइक दैट, कोई चीज ऐसी है। मसलन इसको देखो तो कहो कि ये लाल है। क्या बोलोगे? दिस इज रेड। क्या बोलोगे? इसे बोलो ये काला है, दिस इज ब्लैक। या इस बात को बताने के लिए हाउ समबडी इज। हाउ समबडी इज का मतलब कोई कैसा है। मतलब ये खुर्शीद सर बहुत अच्छे हैं, खुर्शीद सर इज वेरी गुड। क्या जुमला बोल रहे बनाओगे? बोलो खुर्शीद सर। या तुम किसी बंदे की औसाफ को जाहिर करना चाहते हो, ये यहां लिखा, बोलो एडजेक्टिव। क्या लिखा बोलिए?
बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? सिफत। आप किसी बंदे को सिफत बयान करना चाहते हो, मसलन जैद उदास है, जैद इज सैड, क्या लाओगे मेरे भाई? तो सबसे पहले यहां मुब्तदा का काम, जैद जब जो ये नाउन या एडजेक्टिव लाएंगे तो ये सब्जेक्ट किसका काम करेगा बताइए जरा? मुब्तदा का। और उसके बाद ये नाउन या जो एडजेक्टिव है ये खबर का काम करेगी। इस तरह मुब्तदा खबर से मिल करके जुमला इस्मिया खबरिया तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जैसे आप कहो द एप्पल इज रेड, जैसे कि अभी मेरे हाथ में सेब और वो क्या है, बोलो सेब लाल है, तो कैसे बोलोगे? द एप्पल इज रेड। तो द एप्पल क्या हो गया? मुब्तदा, और रेड क्या हो गया? बोलो खबर। आप कहो मैं टीचर हूं, तो यहां पर मैं की अंग्रेजी लाओ सबसे पहले और बोलो आई, और आई के साथ क्या आएगा? एम। बोलो आई एम, और टीचर को टीचर जोड़ो, बोलो जरा मैं टीचर हूं, तुम टीचर हो, ही टीचर है, शी टीचर है, जैद टीचर है, राशि टीचर है, खाली टीचर है, मेरा भाई टीचर है, माय ब्रदर। खुर्शी से टीचर है, खुर्शी से टीचिंग, मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। तुम टीचर नहीं हो, यू आर नॉट टीचर। वो टीचर नहीं है, ही इज नॉट टीचर। और शी टीचर नहीं है, बोलो शी इज नॉट टीचर। जैद टीचर नहीं है, जैद इज नॉट टीचर। वे लोग टीचर नहीं है, बोलो दे आर नॉट टीचर। कौन टीचर है? हु इज टीचर? मेरा भाई टीचर है, माय ब्रदर इज टीचर। मैं खुश हूं, अब थोड़ा एडजेक्टिव। टीचर क्या था? टीचर नाउन था। इसके जगह पर आप फार्मर ले आओ, कहो कि जैद इज फार्मर। इसके जगह पर डॉक्टर ले आओ, कहो कि माय फादर इज अ डॉक्टर। इसके जगह पर आप इंजीनियर ले आओ, कहो कि माय ब्रदर इज इंजीनियर। तो इस तरीके से जुमले बना सकते हो मेरे भाई। और दूसरा तरीका है कि यहां पर आप एडजेक्टिव ले आइए। क्या लाइए? एडजेक्टिव के तौर पर एक लफ्ज लाता हूं, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? बोलो खुश। बोलो मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। ही खुश है, ही इज हैप्पी। शी खुश है, शी इज हैप्पी। जैद खुश है, जैद इज हैप्पी। राशिद खुश है, राशिद इज हैप्पी। मेरा भाई खुश है, माय ब्रदर इज हैप्पी। हम लोग खुश हैं, बोलो वी आर हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? मैं खुश हूं, बोलो आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। जैद अमर बकर खुश है, बोलो जैद अमर बकर आर हैप्पी। जी, इसी तरीके से आप कहोगे कि मैं चालाक हूं, आई एम क्लीवर। तुम उदास हो, यू आर सैड। वो मालदार है, ही इज रिच। जैद गैर हाजिर है, बोलो जैद इज एब्सेंट। हम लोग कहाँ हैं? कमरे में है, तो बोलो क्या अंग्रेजी होगी? वी आर इन द रूम। हम लोग कमरे में है कि अंग्रेजी? वी आर इन द रूम। तुम कमरे से बाहर हो, यू आर आउट ऑफ द रूम। क्या होगा बोलिए भाई? डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इज आर एम के ताल्लुक से कोई जुमले बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप जुमले बोल दीजिएगा। यहां पर 3 क्लासेस आ गया, कौन कौन बोलो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, और तीसरे क्लास का नाम था प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस। कब प्रीडिकेट कब बोलोगे? जब तीसरा जो जुज है, जुजू सालिस, जब वो नाउन हो। सो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अगेन बाय अगेन प्ले करें और आप इज आर एम पर अपनी जबान को तोड़ने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा आप तहरीरी जुमले बनाएं। मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर में हर एक सबक के अंदर कमो बेश 30 से ज्यादा जुमले दिए गए। उर्दू के जुमलों को अंग्रेजी बनाइए, जो अंग्रेजी के जुमले हैं उसको उर्दू में तर्जमा कीजिए और जबानी भी मशक खूब लीजिए। अब हम इज आर एम की दुनिया से निकल गए हैं। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे डियर? बोलो वजवर की बात करेंगे। और वजवर से भी 3 जुमले बनेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट प्रीडिकेट सेंटेंस। इसके सिलसिले में हम बाद में बात। इट्स एनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल मीट यू अगेन इन एनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। डियर वीवर्स, क्या आप अपनी इंग्लिश को लेकर परेशान हैं? क्या आप इंग्लिश नहीं जानते हैं? क्या आप इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका माना और मतलब नहीं समझ पाते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं? क्या आप बदलते वक्त के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत महसूस करते हैं? क्या आप अंग्रेजी ज़बान को अपनी ज़िंदगी का जुज़े लायन फ़क तस्वुर करते हैं? क्या आप इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने में वर्ड्स मीनिंग की कमी और ग्रामर में वीकनेस महसूस करते हैं? इफ़ यस, then my 90 days English speaking course is your complete solution. Hi,
My name is Khurshid Anwar Qasmi, a successful expert English teacher, writer, and trainer. I have been running International Institute of English Language since 2011. I am offering you a 90 days English speaking course. In this course, I'll teach you how to speak, write, and read English language. I'll solve your grammatical doubts and weakness. I'll increase your words meaning bank, and I'll provide you a good practice. I'll provide you public speaking, communication skill, and interview classes. So join my live online English classes or purchase recorded online English speaking course. Just dial 752-000-7006 to know more information. To take admission, click the blue link and register yourself. Happy learning, empowering, educating. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.